नियंत्रण होना आवश्यक है। और वह क्यों? इसीलिए कि शरीर मात्र खलु धर्म साधन। यदि हमें धर्म करना है, आराधना करना है, व्रत पचकान का परिपालन करना है, व्रत पोषण करना है, तो शरीर का सहयोग साथ अवश्य में चाहिए। उसके सहयोग के बिना, उसके सहारे के बिना हम क्रिया तप को नहीं कर सकते। शरीर मात्र खलु धर्म साधन। इसलिए शरीर तंदुरुस्त रहे, निरोगी रहे, इसके लिए उसको आहार को नियंत्रण करना ही आवश्यक है। हमारे जैन धर्म में अनंत अभक्षकार और महाविवेक और खाने पीने की पेय पदार्थ उन सब पर पूर्णतः मनोवैज्ञानिक रूप से भी अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है, जो हम नहीं समझते। लेकिन यदि उस पर चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, शोध किया जाए, तो पता चलेगा कि वास्तव में उन्होंने कितना सब कुछ सोच समझ करके खाने पीने की सब कुछ वस्तुओं को हमारे लिए निहित किया, निर्धारित किया। हमारे अपने स्वयं के जीवन में तप का एक अपना महत्व है। और वह क्यों है? हेमचंद्राचार्य जी महाराज प्रभु की स्तवना करते हुए कहते हैं, प्रभु की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि दर्शनार्थ परमात्मा के दर्शन करने से अनेक जन्मों के जो पाप समूह हैं वो सब कुछ दूर हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, सदा के लिए समाप्त हो जाता है। हमें अपने गुरुओं पर, हमें अपने ज्ञानियों की वाणी पर, हमें अपने आगमों पर विश्वास नहीं। इसीलिए तो हम अभी तक जहां के तहां भटकाव में भटक रहे हैं। भटकाव से मुक्ति चाहिए तो ज्ञानी ने जो कहा है वह मेरे अपने लिए कहा है, मेरे अपने उपकार के लिए कहा है, मेरे अपने शुद्ध मार्ग के लिए कहा है। इतनी श्रद्धा विश्वास होना आवश्यक है। यदि हमें विश्वास है, श्रद्धा है, तो हमें तुरंत कहते ही हम बात को स्वीकार कर लेंगे। और डॉक्टर जिसके पास हम जाने के बात करने की भी फीस देते हैं, वह यदि कहता है कि आप घी मत खाना, तो फिर उस दिन से घी बंद हो जाएगा। और यह कह दिया जाए कि एक विकय का आप त्याग कर दो, तो वह रूखा फीका तो नहीं खाता है। यह हमारी श्रद्धा बोलती है, यह हमारा विश्वास बोलता है। वहां पर हमें मृत्यु से डर लग रहा है, मरने का डर है, इसलिए जैसा डॉक्टर ने कहा उसको स्वीकार कर। बस धर्म के प्रति भी यदि हमारी इतनी रुचि प्रगाढ़ बन जाए तो निश्चित हम कहां के कहां आगे तक पहुंच सकते हैं। मृत्यु किसके लिए नहीं? हम सदैव क्रिया करते हुए कहते हैं, बोलते भी हैं, जाई जरा मरण शोक पणासन। जाति जरा और मरण, इसका जो दुख है वह दूर करने का। कौन? जाति जरा और मरण। जाति यानी कि एक गति से दूसरे गति योनि में जाना और वहां जन्म धारण करना। जरा कहते वृद्धावस्था, बाल्यकाल, शैशव काल, युवावस्था और फिर वृद्धावस्था आ जाती है।
तो शरीर का भी क्रम निहित है, चाहे पशु योनि में है, चाहे मनुष्य योनि में है, चाहे किसी भी योनि में। और जिसका जन्म है उसका मरण भी निश्चित है। ठीक है, हमारी अपनी कमजोरी है कि हमें पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब है, हम नहीं जानते, हम में इतना ज्ञान नहीं कि मेरी मृत्यु कब, हम नहीं जान सकते। देखिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए इसीलिए कहा जाता है, शास्त्र में ये सब कुछ चीजें वर्णित हैं, बताई गई हैं। हेमचंद्राचार्य जी महाराज द्वारा रचित योग शास्त्र, उसका यदि आप अध्ययन करेंगे तो उसमें ये मृत्यु का पूर्वानुमान, मृत्यु का संकेत मानव किस तरह से प्राप्त कर सकता है, उसमें स्पष्ट रूप से अनेक प्रकार से बताया गया। यहां तक कि 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 15 दिन पहले, 4 दिन पहले और आज के दिन, आज के सूर्य में मृत्यु है, ऐसा वह खुद व्यक्ति स्वयं अनुभव कर सकता है। वे सब ज्ञान शास्त्रों में बताए हैं। हमारी अपनी कमजोरी है कि हम उस ज्ञान को ले नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते और अपने जीवन में जोड़ नहीं सकते। यह हमारी अपनी कमजोरी है। 6 आवश्यकों में प्रथम आवश्यक सामायिक प्रकार, श्रावक कर्तव्य के रूप में आवश्यक कहते हैं फर्जियात। मर्जियात की बात नहीं है। हम यदि आपको पूछ रहे हैं कि आप रोज कितनी सामायिक करते हैं, तो उत्तर हाँ के बजाय ना में ही मिलेगा, क्योंकि आप कभी सामायिक की भी नहीं, करते भी नहीं, तो हाँ कहेंगे कैसे। जबकि श्रावक के जीवन में फर्जियात 6 आवश्यक बताए, 6 में भी प्रथम सामायिक को बताया है। हम सामायिक लेते हैं, गुरु भगवंत से प्रतिज्ञा पूर्वक स्वीकार करते हैं, उच्चार करवाते हैं। और क्या प्रतिज्ञा करते हैं? न करेगी न कारवेगी तस्य भन्ते परिक्रमामि। न तो करूंगा न करवाऊंगा, और जो करते हैं उससे भी अपने आप को दूर रखूंगा। यह प्रतिज्ञा करते हैं। इतनी यदि स्थिरता हमारे अपने अंदर आ जाए तो फिर हमारी की हुई प्रत्येक क्रिया शुभ फल प्राप्ति के लिए योग्य बन जाती है। पातंजल ऋषि ने योग सूत्र में कहा, इसी बात को पातंजल ऋषि ने अपने योग सूत्र के प्रथम सूत्र में कहा, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः समाधि। उन्होंने समाधि को स्थान दिया कि जो समाधि को धारण करता है वह अपनी आपकी आत्मा का दर्शन कर सकता है। हमारे यहाँ पर जैन धर्म में कोई भी हम क्रिया करेंगे, व्रत बचकान करेंगे या मिच्छामि दुक्कड़म भी देंगे तो क्या कहेंगे? मन वचन काया करी मिच्छामि। मन वचन और कर्म इन तीनों के द्वारा हर बचकान को ग्रहण किया जाता है या कोई भी शुद्धिकरण प्रायश्चित किया जाता है। इसी को त्रिकरण योग कहते हैं। जब तक मन वचन और कर्म हमारे स्थिर नहीं हो जाते तब तक हम क्रिया में, पूजन में, चाहे जाप में अपने आप को स्थिरता करना नहीं कर सकते। कई श्रावक कहते हैं कि मुझे सामायिक प्रतिक्रमण करते हुए वर्षों हो गए, लेकिन फिर भी जब करने बैठता हूँ, चाहे जब करने बैठता हूँ, नवकार मंत्र का सुमिरन करने बैठता हूँ तो मन भटक जाता है। ये बात भी सही है। इसी बात को यशो विजय जी महाराज ने भी कहा, कर ऊपर तो माला फिरती जीव भरे मन माही, चितरू तो चिनु दिशिमा डोले इन भजने सुख नाही। एकादशी की सज्जाए में देखिए जो ज्ञानी होते हैं वे हमारे अपने को चेताने के लिए बात कहते हैं, हमारे दोषों को नहीं कहते, हमें रास्ते से भटकाव से रास्ते की ओर लाने के लिए वे इशारा करते हैं।
तो यशोदा जी महाराज ने भी मन को स्थिर करने के लिए ये बात कही। और पातंजलि ऋषि ने भी क्या कहा? योग चित्त वृत्ति निरोध समाधि। चंचल चित्त की समस्त जो प्रवृत्तियां हैं उन सबको रोक लेना ही समाधि कही जाती है। और हमारे जैन धर्म में न कर्मी न कार्मी तस्य बनते परिक्रमा, इसी बात को स्थित अपने द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया में जब तक हम स्थिर नहीं हो जाते तब तक उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होती। आनंद ने भी कहा चित्त प्रसन्ने पूजन फल करि पूजा खंडित कपट रहित दैया आनंद गणपति ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम कपट रहित दैया आत्मर्पण। जब तक निष्कपट भाव हमारे अंदर नहीं आ जाते हम सामायिक भी करेंगे, औषध भी करेंगे, उपध्यान भी करेंगे, नवाणु भी करेंगे, चातुर्मास भी करेंगे, लेकिन जब तक हमारे अंदर ये क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष ये जब तक नहीं चले जाते तब तक ये सब कुछ केवल निरर्थक हो जाता है। अपने स्वयं के भीतर परमात्मा का ध्यान करने के लिए, सामायिक करने के लिए, पचकान को करने के लिए यदि त्रिकर्ण योग नहीं तो व्यक्ति पचकान लेकर के भी आपको तोड़ देता, व्रत को स्वीकार करके भी खंडित कर देता, प्रत्येक ज्ञान को धारण करके वो आपको तोड़ देता। स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए शास्त्र विधि ग्रंथ में जैसा हमारे योग्य श्रावक के योगी जो पात्र का गुण बताया है, निज वचन दृढ़ स्थिति उसको प्राप्त करके अपने स्वयं को पूर्णतः श्रावक धर्म के योग के पात्र बना करके परमात्मा के शासन में जन्म धारण करना और देव धर्म को प्राप्त कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने यहाँ की चुनौती संस्कार और श्रद्धा देर और सहारो आत्मा ने आशीर्वाद रूप में हमेशा मिले, वह आत्मा हमेशा गति में ऊंची जाती। अनंत संसार में संसार और अंत करवाने वास्ते अनंत ज्ञानीरा दर्शन में, अनंत चारित्र दर्शन में जावारे वास्ते आप भी हमारी सबरी आत्मा प्रार्थना करें कि हे प्रभु थारा चारित्र, थारा ज्ञान रो, थारा तपरा यदि कहीं बड़ी ताकत आपके करने बदलो कोई भी माध्यम ताकत वे तो मने अने शरीर ने मने जमारा में देह की प्राप्ति करी अपने भाई चाहिए धर्म में तो पहले माध्यम कार्य धर्म में तो पहले माध्यम कोई मनुष्य जाति में आवनो जरूरी, बीजी जाति में आप करेंगे तो किरेंच में करेंगे तो नागरिक को व्यक्ति होने देवता हमेशा सुख शैली के ऊंचा नहीं आता और मनुष्य में भगवान 14 लाख जाति मन जाति गजराती अपना मनोकाम जाति कितनी है अब तो सती कौम बहुत जुड़ो और सती कौम करता करता घर की बाहर नहीं जाता बनने पहला था बनने में कौम आलूज करे को बंद नहीं होता और ज्ञानी नजर में जाति भाग है जना 5
बेला अल्फाबेट छवि जी 5 प्रकृति जिनकी बेली आती है वर्ण गंध रस स्पर्श ए 5 वर्ण जिनका एक गणा है वन्नी एक जाति गणा है ऐसे मनुष्य में 14 लाख जाति आपने राजी नहीं बनो कि मैं होतु में पहली वक्त पैदा हुआ हूं आपने आपको आश्चर्य करवा जरूरत नहीं कि आज जो वर्तमान में नॉम है जनी नाम हमारा भाई जी है जनी नाम हमारी जात है वर्ण में पहली बार आया गलत बात ज्ञानियों की नजर में आनंद की बात है कतरी बात बैंक में ती ऋण ले हेठोड़े करती ब्याज रकम ले तो ब्याज चढ़े कि नहीं चढ़ते लेनदारी चढ़े कि नहीं चढ़ती ने घना ब्याज लेन धंधा करे वन्ने दिमाग केड़ो आपने थाय बाजार में हवायात घना अन्ना ब्याज लाइन अटे दुकान की थी वन्ना ब्याज लाइन अटे दुकान की थी ने भाग्य हाथ देतो नहीं भाई ने पासे लफड़े बाज वे जिनकी पासे बर्बादी का मार्ग में आती है वो आदमी ऋण ले और जमाना पूरा करे वरने भाग्य दीवान भाग्य आज जरूर थी 14 लाख जाति हैं और गणमाती उत्तमोत्तम कोई स्थान नहीं प्राप्ति हुए तो जिन मत ने जवानो मनो कारण में जिन मत ने जमानो मनो जिनने जिन मतलब जमानो मले वो जितेंद्रीय वे और जो जितेंद्रीय वे वो जे जितेंद्र बोले हैं और फिर सब जना पास ही गावे बोल तोता राम राम बोल तोता राम राम बोल तोता राम राम पैसा जे जिन्ने तो कहने बोलो पहलवान पारे कौन जाए गजरेज जी पहलवान पारे पहलवान जाए कायर पारे कायर जाए भूखा पारे भूखो जाए निंदक पारे निंदक जाए क्रोधी पारे क्रोधी जाए अभिमान पारे अभिमानी जाए जो जिनके लक्षण होई बट्टो बट्टा पारे आप પોતાની જાતને સ્વભાવે પૂછ સકે 24 ઘંટા આપણી બેઠકો આપણી મનસ્થિતિ કેટલે બારે બેઠક કરે જો આપણે લગ્ન રે બટ્ટા પારે સંતરાજ બેઠક કરે आप જેટે મેચ ખાય બધે जो आत्म प्रशंसा करते हुए जो आत्म विकास की बात करते हुए हाथ धोले ना मंदिर में जाए सवना करी कौशक करी चैतन्य करी स्मरण करी भक्ति करी अष्ट द्रव्य से पूजा करी और बाकी ओपरे को माननारो खबरो में तो बासी के जब बैठा है मंदिर के सीधू पहला का हो जाए पहला मैं ही जाओ पहला सर्वदेव देवी मां प्रत्यक्ष देव रोटी घड़ी खाए होल में तो याद आवे हमारे महाराज साहब आपने कहा कि गुणोदरी तब कम खाए अन्न वो निरोगी रहे वो स्वस्थ रहे वो हमेशा क्षमता ने लेना है वो हमेशा आयोगी आमद ने बारे है टाले है मिटा जो आदमी ज्यादा क्रोध करे मन में लागे कि वो जीतो लेकिन मारी नजर में वो आत्मघाती बलजबरी मरवाड़ी कोशिश दीवो बलते तो पतंगी उड़े करे जाए सके दीवो बलते पारे रामेश चालू पतंगी उड़े जाए कटे जाए हिरण आकाश जंगल में बेकाबू बन दौड़े ज्यादा दौड़े हमारी मायती नाभि मायती बनी श्वास परिवर्तन है कि कस्तूरी हिरण नाभि